जैसे क्वेश्चन दोस्तों, हमने क्या किया है लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.1 हमने खत्म कर लिया है। ठीक, आगे हम बढ़ रहे हैं जो है हमारा क्या एक्सरसाइज 5.2 किसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ठीक, जिसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चंस वगैरह कुछ इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है, ठीक है, उसी को सॉल्व करना है। तो जब मैं आपको 5.1 करवाया था तो उसमें मैंने आपको क्या समझाया था कि एपी होता क्या है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है, यानी जो एपी है वो होता क्या है, सिर्फ इतना समझाया था, है ना। अब इसके क्या है, फॉर्मुलेस वगैरह है, क्या क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे तो फॉर्मुलेस वगैरह सॉल्व होगा। ठीक है, देखो जैसे पहला क्वेश्चन है ऐसे, इसमें समझ में नहीं आ रहा वो क्या करना है। ठीक है, अभी समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन क्या करना है, लेकिन जब मैं समझाऊंगा तब क्लियर होगा कि करना क्या है मेरी। ठीक है, देखो एपी जो है, एपी था क्या, एपी जो था एक सीरीज थी। क्या थी ये, एपी जो थी एक सीरीज थी जिसका कोई एक क्या था, कॉमन डिफरेंस निकल रहा था। ठीक, तो लेट से अगर कोई सीरीज है, एक A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, ऐसे करते 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 कहां तक जाएगा पता नहीं। हम लेट कहते हैं कि AN तक जाएगा। कहा AN मतलब क्या है, AN का मतलब है क्या है यहाँ पर, लास्ट टर्म। क्या है, AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। तो देखो जो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उन चीजों को समझा रहा हूँ। ठीक है, तो जो A1 है हमारा, ये हमारा होता है फर्स्ट टर्म। क्या होता है, फर्स्ट टर्म। ठीक, AN जो हमारा होता है इसको हम बोलते हैं लास्ट टर्म। क्या, लास्ट टर्म। ठीक है, इसी के साथ हमारा आता है, देखो डी क्या होता है, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमने पढ़ा था, जिसको हम कैसे फाइंड करते हैं, दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस या दिस माइनस दिस, है ना। अगले वाले से पिछले को माइनस करते हैं ना, कॉन्जिक्यूटिव का था, तो दैट मीन्स A2 माइनस का A1 होगा, तो डी आएगा हमारे पास। ठीक, एक और टर्म होता है वो होता है एन टर्म्स। क्या, एन टर्म, एम का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है टोटल टर्म्स। क्या, टोटल टर्म्स, यानी ये जो एपी है, एपी जो चलता जा रहा है, A1 A2 A3 A4 A5 ऐसे करके जो चलता जा रहा है, कहां तक गया, AN तक गया। ठीक है, ये एन तक गया जो कि लास्ट टर्म हो रहा है। तो एन का मतलब था इसमें टोटल कितने टर्म्स है, टोटल कितने टर्म्स है। देखो ऐसे करते 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 गया, जैसे मान लो कोई मैं नंबर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करते हुए मैं 100 तक जाऊं, तो इसमें एन कितना आएगा, 100 आएगा। टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स कितने हैं, 100। कितना, 100। तो ये बात याद रखनी है, क्या, इसको पता कर रखना है कि A1 का मतलब क्या है, या फिर ए बोल लो, क्या मतलब होता है, फर्स्ट टर्म होता है। ठीक, AN का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। ठीक, डी का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, और एन का मतलब होता है टोटल टर्म्स कितने हैं उस एपी में। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है इसका एक फॉर्मूला होता है। तो जो AN है, ये जो लास्ट टर्म है, इसको मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, तो AN का जो फॉर्मूला होता है, क्या करो, ए जोड़ लो, यानी A1 जोड़ लो। ठीक, यानी जब पहला टर्म में जोड़ लो और फिर क्या कर लो, प्लस का N-1 डी। एन का मतलब क्या होता है, एन का मतलब होता है क्या, टोटल टर्म्स, कि टोटल टर्म्स है कितने। ठीक है, माइनस उसमें से 1 कर लो, यानी जितने टोटल है उसमें से -1 कर लो। एक बात बताओ, -1 क्यों किया हमने, -1 हमने क्यों किया, क्यों, क्योंकि जो इधर ए हमने लिखा है, एक टर्म तो हम लिख चुके हैं ना, तो टोटल टर्म्स N-1 लिखना पड़ेगा। और ब्रैकेट में क्या करो, डी, यानी डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, जितने जितने का डिफरेंस है उससे क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। ये क्या है, फॉर्मूला, AN का फॉर्मूला, यानी लास्ट टर्म इस तरीके से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये फॉर्मूला क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखोगे, क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व होते रहेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी है इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा, मैं समझाता हूँ। ठीक, इसको अभी मैं इरेज करता हूँ, लिख लेना। ठीक, ये देखो क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। हमें यानी जो भी खाली है फिल इन द ब्लैंक्स भरना। इधर देखो, इधर नहीं है कुछ, इधर नहीं है कुछ, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, मतलब
एक एक जगह पे नहीं ये चीज है, ठीक है। तो उसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, जो ए है होगा ये क्या होगा, फर्स्ट टर्म। हमें क्या बता रहा है कि ए जो होगा क्या होगा, फर्स्ट टर्म होगा। डी द कॉमन डिफरेंस, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस होगा, ठीक है। एंड ए एंड द nth टर्म ऑफ द एपी, यानी nth टर्म होगा मतलब लास्ट टर्म होगा, ठीक। तो पहला वाला देखो, अगर पहला वाला मेरे को सॉल्व करना है तो फॉर्मूला पहले लिखो, ए एन, ए प्लस का ए वन लिखो, ए का मतलब उसने क्या बताया, फर्स्ट टर्म, यानी ए वन मतलब फर्स्ट टर्म, तो ए एन माइनस वन का डी। क्लियर, ये फॉर्मूला होगा, सब में यही फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला इधर लिख लो, यहां से आप सॉल्व करो। देखो अब जो जो गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। देखो एक दो तीन चार, चार चीजें है ना, चार में से अगर तीन चीजें गिवन है, ठीक है, तो एक फाइंड हो जाएगा, है ना। तो क्या है देखो, क्वेश्चन वन में ए गिवन है, हमें कितना है, 7 है, तो यहां से उठाकर लिखो। हमें फाइंड क्या करना है, ए एन फाइंड करना, तो ए एन लिखो, इक्वल्स टू का ए कितना है, 7 गिवन है, तो 7 लिखो, प्लस एन, एन कितना है देखो, एन 8 दे रहा है, यानी 8 टर्म है टोटल। इस एपी में कितने टर्म है टोटल, 8। तो एन मतलब 8 है, माइनस 1 करो, इंटू का डी कितना है, ये देखो 3 लिखा हुआ है, तो 3 करो इसको। तो ए एन इक्वल टू कितना हो गया, 7 प्लस का 8 में से एक गया तो 7 ये भी आ जाएगा, इंटू का 3 हो जाएगा। तो ए एन का मतलब कितना हो गया, 7 प्लस का 21 हो जाएगा। तो ए एन हो गया हमारे पास 28। क्या हो गया, 28, यानी 28 है। यानी जो ए एन आ गया, यानी लास्ट टर्म आ गया, यानी एथ टर्म जो होगा, क्या एथ टर्म, 8 ही टर्म है ना टोटल, तो यानी जो 8वां टर्म होगा कितना होगा, 28 होगा, ठीक। तो इधर लिख दो 28। सेकंड पे आओ, फॉर्मूला सेम है फिर से, है ना, फॉर्मूला सेम है। अब देखो हमें क्या गिवन है, ए गिवन है, इसमें क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डी फाइंड करना है, ठीक है। तो दैट मींस ए एन गिवन होगा, ए एन देखो क्या है, 0 गिवन है, तो फॉर्मूला के हिसाब से ए एन 0 है, तो दैट मींस 0 इक्वल्स का क्या होगा, ए कितना है 18, तो इधर लिखो ए की जगह 18, प्लस एन कितना है ये देखो 10, तो इसको लिखो 10, माइनस का 1, डी नहीं पता, डी तो फाइंड करना है ना। अब ये 18 इस साइड आ जाएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9, डी हो जाएगा, क्योंकि 10 में से एक गया तो 9 डी। तो डी कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 18 बाय 9, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 2, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक। तो इधर लिख दो माइनस का 2। क्लियर है। इसी तरीके से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं तो सब खाने के लिए इसको इरेज कर रहा हूँ, बाकी जगह करता हूँ। थर्ड पे चलेंगे। देखो थर्ड क्या है, ये रहा। थर्ड में हमें ए ही फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए फाइंड करना है इसका मतलब ए एन गिवन होगा, देखो कितना है, माइनस का 5, तो लिखो माइनस का 5 इक्वल टू का ए फाइंड करना, तो ए लिख दो। एन कितना गिवन है इसके अंदर, ये रहा 18, तो 18 माइनस का 1, डी कितना है मेरे पास, ये रहा माइनस का 3, ब्रैकेट डाल के लिखना माइनस का 3, अगर नहीं ब्रैकेट डालोगे तो लगे माइनस का 3, ठीक है। तो कितना आ गया, माइनस का 5 इक्वल टू का ए प्लस ये कितना आ गया 17 इंटू माइनस का 3, तो माइनस का 5 इक्वल टू का ए, माइनस का कितना आ गया 17 को 3 से करूंगा तो कितना आता है 51, तो ये हो गया 51, यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई, ये 51 इस साइड आएगा उत्तर, तो माइनस का 5 प्लस का 51 हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी आ गई 46, ए की वैल्यू कितनी है 46, तो इधर लिख दो 46। क्लियर इतनी बात। फोर्थ पे आओ। फोर्थ पे देखो क्या क्या है, ए एन गिवन है तुम्हें कितना है 3.6 गिवन है, तो लिखो 3.6 इक्वल्स टू का ए तुम्हें गिवन है क्या, हाँ ए रहा कितना है माइनस का 18.9, तो 18.9 लिखो। इसके बाद क्या है प्लस, इसमें एन फाइंड करना है, तो एन गिवन है दैट मींस एन माइनस का 1, डी कितना है ये रहा 2.5, ठीक। अब क्या करो, इसको इधर लेकर आओ, तो 3.6 प्लस का 18.9 इक्वल्स टू का n माइनस का 1 और 2.5, तो देखो कितना आ जाएगा ये 1922.5 इक्वल्स टू का n माइनस का 1 2.5। अब ये क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 2.5 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक। मल्टीप्लाई हो रहा है, इस डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 22.5 बाय
2.5। ठीक, अभी जब इसको कट करूंगा तो क्या आ जाएगा देखना, 25 से जाएगा 9 पे जाएगा, कितने पे जाएगा 9 पे जाएगा ना, 100 200 9 पे जाएगा। तो n-1 इक्वल्स टू का 9 हो गया। ठीक, तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू का 9 आ रहा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 9 प्लस का 1, तो n इक्वल्स टू का 10। जगह की वजह से ऐसा करना पड़ रहा है, अदरवाइज कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 10, तो इधर लिख दो n की वैल्यू 10। ठीक है, n की वैल्यू 10। ये फिफ्थ पार्ट देखते हैं। फिफ्थ पार्ट में देखो क्या क्या गिवन है तुम्हें, ए एन फाइंड करना है, ए एन ही फाइंड करना, तो लिख लो ए एन इक्वल्स टू का ए कितना गिवन है तुम्हें 3.5, तो लिख लो 3.5 प्लस एन तुम्हें गिवन है क्या, एन तुम्हें गिवन है, एन तुम्हें गिवन है 105 माइनस का 1 इंटू का डी तुम्हें कितना गिवन है, 0 ही गिवन है डी भी 0 है, डी 0 है, तो ए एन क्या होगा 3.5 और प्लस का ये 0 हो जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई करो 0 से तो 0 ही आएगा, तो ए एन की वैल्यू कितनी आएगी 3.5। यानी जब कॉमन डिफरेंस 0 है, कहीं पर भी कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो जाए तो A1 जो होगा A2 बराबर होगा, A3 बराबर होगा एंड एन के भी बराबर होगा, यानी सारे टर्म्स जो होंगे सारे के सारे क्या होंगे, बराबर ही होंगे। क्लियर, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट था। क्लियर, समझ में आया ये, कुछ नहीं था इसके अंदर, क्या है, अच्छा इधर देखो 3.5। ठीक, समझ में आया ये, बहुत ही इजी सा था, बस फॉर्मूला हमें ये वाला याद रखना है, इसके बाद क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएगा। फॉर्मूला इधर पुट करते रहो, क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। चीजें देखो, सारी चीजें गिवन है, एक चीज फाइंड करना हम करते आ रहे हैं कि अगर दो चीज हमें, अगर तीन चीजों में से अगर दो चीज गिवन हो तो तीसरा फाइंड कर लेते, चार में से अगर तीन गिवन हो, यानी जितने भी है उसमें से अगर उसका एक कम गिवन हो तो हम वो फाइंड कर लेते, है ना। हमारा क्वेश्चन 1 का कंप्लीट है, इसके बाद हम बढ़ते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। क्वेश्चन सेकंड देखो क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो कोई करेक्ट एक ऑप्शन है इसके अंदर और हमें उसको चूज करना है, जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई क्या करना है, मतलब सॉल्व करके दिखा देना, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या गिवन है हमें, कह रहा 30th टर्म ऑफ द एपी, यानी जो 30th टर्म ऑफ द एपी हमसे पूछ रहा कि होगा क्या, 30th टर्म ऑफ द एपी क्या होगा। ठीक है, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, फॉर्मूला जो होता है ए एन इक्वल टू का ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी होता है, यही होता है। और 30th टर्म बोल रहा है, 30th टर्म का मतलब क्या आ गया, एन बोला है 30, 30th टर्म, सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म, क्या मतलब होता है 30th टर्म, मतलब 30th टर्म होगा यानी तीसरा टर्म। ठीक, यानी एन कितना होगा 30 होगा, तो दैट मीन्स हमें क्या फाइंड करना है, ए 30 फाइंड करना है। लास्ट टर्म 30th हो गया ना, लास्ट टर्म 30th होगा। अब देखो ए क्या क्या चीज है मेरे पास, ए मेरे पास क्या क्या है, ये रहा एपी एक, ये रहा जिसके अंदर सिर्फ 10 हो गया, ये प्लस एन कितना है 30 है, वो तो कह ही रहा है माइनस का 1। डी क्या होगा, डी का मतलब क्या होता है, डी का मतलब क्या होता है 7 माइनस 10 होगा, जो कि क्या आएगा माइनस का 3, ऐसे होता है ना, दिस इज नाइन दिस, तो माइनस का 3 हो गया। तो ये तो 10 प्लस ये कितना हो गया 29 इंटू का माइनस का 3, तो कितना हो गया 10 माइनस का 29 को जब मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो कितना आता है, इधर 29 को 3 से मल्टीप्लाई करता तो कितना आता है माइनस का 87 आ जाएगा, है ना। तो 10 माइनस का 87 दैट मींस माइनस का 77, क्या माइनस का 77 है, राइट, ये रहा एक ऑप्शन। क्लियर, ठीक है, सी ऑप्शन हमारा क्या है आंसर इसका। ठीक, चलो इसका सेकंड पार्ट भी है, इसको भी लिख देता हूँ। सेकंड क्या कह रहा है, कह रहा है 11th टर्म ऑफ द एपी बताओ। 11th टर्म का मतलब क्या, फॉर्मूला लिखो ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस एन माइनस 1 डी फॉर्मूला होता है ना। तो ए 11th हमें बताना है, ए कितना है मेरे पास, ये रहा माइनस का 3 प्लस एन कितना है 11 है माइनस का 1, डी कितना होगा, देखो डी का मतलब क्या होता है -1/2, यानी ये माइनस का ये, यानी क्या क्या हो जाएगा +3, है ना। ये माइनस का है, माइनस भी करूंगा तो माइनस का क्या हो जाएगा, देखो
क्या था, माइनस माइनस 3 हो जाएगा, यानी माइनस का 1/2 प्लस का 3। एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम आ जाएगा तो कितना आ गया, माइनस का 1 प्लस का 6 इक्वल्स टू का 5/2। एलसीएम कितना आ रहा है, 5/2, तो लिख दो 5/2। तो A11 कितना आएगा, -3 प्लस कितना आ गया 10 इंटू का 5/2। ठीक, तो ये कट गया तो 5 पे गया, तो कितना हो गया ये, माइनस का 3, 5 को 5 से गया तो 25, 25 में से 3 गया तो कितना आएगा 22, कितना आएगा 22। तो हमारे पास बी ऑप्शन है, हमारा 22 हमारा बी ऑप्शन है। क्लियर है, सेकंड वाला क्लियर है। बस ऐसा सिंपल सा है, फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व होते रहेंगे। ठीक, बड़े थर्ड की तरफ। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस, यानी जो बॉक्सेस गिवन है उनमें से जो मिसिंग टर्म्स वगैरह है उनको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें मिसिंग टर्म्स वगैरह जो गिवन जो मिसिंग टर्म्स है बॉक्सेस में उसको हमें फाइंड करके बताना है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म क्या है, 2 है, सेकंड टर्म इसमें है नहीं, थर्ड टर्म क्या है, 26 है। ठीक है, तो अगर सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस का एन माइनस 1 डी होता है। ठीक है, यानी एन मतलब 2 कर दूंगा क्योंकि सेकंड टर्म फाइंड करना है, सेकंड टर्म जब फाइंड करना है तो 2 करना पड़ेगा, एन का मतलब वही था ना, कौन सा टर्म, तो सेकंड टर्म यानी 2। लेकिन क्वेश्चन ये हमारे पास दिक्कत ये आएगी कि हमें डी नहीं गिवन है, क्योंकि सेकंड टर्म होता तो डी कर लेते। इधर भी कुछ ऐसा नहीं है कि इसमें से इसको माइनस कैसे कर लूंगा जब ये पता ही नहीं है, या फिर इसमें से इसको कैसे माइनस कर लूंगा जब ये पता ही नहीं है ना, नहीं पता है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, नहीं पता, लेकिन हमें क्या है, थर्ड टर्म पता है क्या है, हमें थर्ड टर्म तो पता है ना क्या है। देखो तो A3 क्या है हमारे पास, A3 कितना है, 26 है, ये थर्ड टर्म तो 26 है ना। अब जब थर्ड टर्म 26 है तो क्या हो जाएगा, A3 मतलब का 26, ए देखो कितना है, ए कितना है मेरे पास, ये रहा 2, है ना। इसी के साथ एन क्या है, एन मेरे पास क्या हो जाएगा, ये कौन सा टर्म है, थर्ड टर्म है, तो ए का मतलब क्या होगा, थर्ड टर्म यानी 3 -1, डी पता ही नहीं है, छोड़ दो। तो कितना हो गया 26, ये 2 इस साइड आ गया, माइनस का 2 इक्वल्स का कितना आ गया 2 डी हो गया, तो कितना आ गया 2 डी इक्वल्स का कितना आ गया 24। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है 24/2, यानी का 12। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई, डी की वैल्यू कितनी आ गई 12, यानी डिफरेंस कितना है इनके बीच, 12 का है। कितने कितने का है, 12 का है। तो फर्स्ट टर्म कितना है, 2 है, तो सेकंड टर्म कैसे होता है, ए A2 कैसे होता है, ए प्लस का डी होता है ना। फर्स्ट टर्म और डी ऐड कर लो, तो कितना आ गया 2 प्लस डी कितना है 12, तो ये आ गया 14, कितना आ गया 14, तो ये हो गया 14। क्लियर है, ऐसा ही अगर हमें नहीं गिवन होगा तो हम क्या कर लेंगे, उसको चीज को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या है, पहला ही हमें फर्स्ट टर्म ही नहीं पता, वेरी गुड, फर्स्ट टर्म ही नहीं पता हमें, सेकंड टर्म तो पता है और थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म भी पता है, थर्ड टर्म भी नहीं पता है। तो क्या करूंगा, फॉर्मूला फिर से लिखो, ए एन इक्वल टू का ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। सेकंड टर्म पता है, दैट मीन्स सेकंड टर्म पता मतलब का A2 पता है हमें, A2 पता है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1, यानी कि 2 हो जाएगा एन की जगह तो, और डी भी नहीं पता तो लिख दो। तो A2 कितना है, ये रहा 13 इक्वल टू का ए प्लस का कितना आ गया, ये डी आ गया, इसको बोल दो इक्वेशन 1, इक्वेशन 1। ठीक, फोर्थ टर्म हमें पता है ए 4 इक्वल टू का कितना आता है, ए प्लस का 4 माइनस का 1, डी नहीं पता था, डी लिख लो। A4 कितना है 3 है, ठीक है, ए कितना है 1, ओ ए है, प्लस का 3 डी हो गया। ठीक, ये लिख लो सेकंड टर्म, सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या लगा लो, मेथड लगा लो, क्या, एलिमिनेशन मेथड, क्या लगा लो, एलिमिनेशन, याद है ना। तो क्या क्या हो गया, देखो a प्लस का d इक्वल टू का 13 है, और a माइनस का 3d इक्वल टू का 3 है, तो देख लो, सॉरी माइनस नहीं प्लस का है। अब क्या करना था, साइन चेंज करते थे ना, माइनस माइनस और माइनस, तो ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया, d और माइनस, यानी कि माइनस का 2d आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 10, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 10
माइनस का 2 दैट मीन्स माइनस का 5 आ गया। डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की 5 आ गई। तो ए क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें पुट कर लो। तो ए प्लस का डी इक्वल टू का 13 है। तो ए माइनस का 5 इक्वल टू का 13 हो गया। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 13 प्लस का 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 18। ए की वैल्यू कितनी है, 18। तो यानी यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 13 है, यानी 5 5 घटता जा रहा था, इधर क्या होगा 8 होगा। मिसिंग टर्म फाइंड होगी। समझ में आया, मिसिंग टर्म इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें कुछ भी मिसिंग होगा, हम उस वाला वो वाले टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर सॉल्व करेंगे। ठीक, चले थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट देखो क्या कह रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है, 5 है। सेकंड नहीं पता, थर्ड नहीं पता, फोर्थ टर्म हमें इतना गिवन है। ठीक है, तो बस फोर्थ टर्म जब पता तो क्या लगाओ, फॉर्मूला ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस का एन माइनस 1 डी। ठीक है, डी तो फाइंड करना पड़ेगा ना, तभी बाकी के टर्म्स होगा। तो देखो ए 4 जो कि कितना है, 9/9 1/2 है ना। तो दैट मीन्स 9 1/2 इक्वल्स टू का ए कितना है, 5 है, प्लस एन कितना है, ये फोर्थ टर्म था, यानी 4 माइनस का 1 है, और डी ये रहा। तो ये क्या हो गया, 18 19/2 होता है ये। इसका मतलब ये माइनस का 5 हो गया, इक्वल्स टू का 3 डी हो जाएगा। तो एलसीएम ले उसका, तो कितना आ गया 2, ये 19 माइनस का 10 इक्वल्स टू का 3 डी हो जाएगा। तो कितना आ गया, 9/2 इक्वल्स टू का 3 डी। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 3 डी इक्वल्स का हो जाएगा 9/2। तो डी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई से हटा के डिवाइड हो जाएगा। तो 9/2 और 3, तो 3 से गया तो 3/2। तो डी की वैल्यू कितनी आ रही है, 3/2 आ रही है। ठीक, ये ए क्या है, ये है ए प्लस का डी, और ये क्या है, ए प्लस का 2d। ठीक, तो क्या क्या करना है, ए प्लस का डी मतलब क्या क्या होगा, 5 प्लस का ये कितना है, 3/2। तो क्या हो गया, इसका एलसीएम लो, 2 10 प्लस का 3, तो 13/2 13/2 13/2। तो इसको लिखो 13/2। ए प्लस का 2d मतलब का 5 प्लस का 2, डी कितना है, 3/2। तो 5 ये 2 से 2 गया तो बचता है क्या, 3। तो ये कितना आ रहा है, 8 कितना आ रहा है, 8। क्लियर है बात, समझ में आया थर्ड पार्ट। फोर्थ में आ जाओ। फर्स्ट कितना है, 8, फर्स्ट टर्म कितना गिवन है, माइनस का 4। इसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ नहीं गिवन है, सिक्स्थ टर्म सीधा गिवन है। तो यानी सिक्स्थ टर्म जब गिवन है, तो ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए 6 कितना है, मेरे पास 6 है। तो कितना आ गया, 6 इक्वल्स टू का ए कितना है, माइनस का 4, और ये कितना है, एन कितना है, 6 माइनस का 1 डी। तो 6 प्लस का 4 हो जाएगा, ये 4 इस साइड आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, इक्वल्स टू का कितना आ गया, 5d हो जाएगा ये। तो 5d इक्वल्स टू कितना है, 10 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आ रही है, 10/5 मतलब का 2। d की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 क्या आ रहा है, 2 का गैप आ रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या होगा, सब दो दो जोड़ते जाओ। दो दो जब जोड़ते जाओगे इनमें, तो कितना आएगा, ये माइनस का 2 आएगा, ये कितना आ जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा 2, ये कितना आ जाएगा 4। करके देख लेना, दो दो ही तो बढ़ता जा रहा है ना, बढ़ता जा रहा है मतलब माइनस का 2 है, तो यानी फिर अगला क्या हो जाएगा, 2 और घट जाएगा, तो माइनस का 2, दो में से माइनस 2 में से 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 0 0 में 2 जोड़ूंगा 2, और 2 में 2 जोड़ूंगा तो 4, 4 में 2 जोड़ूंगा तो 6। क्लियर, समझ में आया। चलो, पहले भी बता चुका हूँ, इजी कंसेप्ट है ये। ठीक है, एपी ऐसा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, 10th लेवल पे ऐसा कुछ है नहीं अभी, अलग से कुछ करेंगे तो उसमें हो सकता है, अदरवाइज ये सब समझ रहे हो? चलो फिर चलते हैं। फिफ्थ देखो क्या है, पहला टर्म नहीं पता, सेकंड पता है, थर्ड नहीं पता, फोर्थ नहीं पता, फिफ्थ नहीं पता, और सिक्स पता है। ठीक, जो पता है वो लिख लो फिर। क्या पता है हमें, सेकंड टर्म का मतलब क्या होता है, ए प्लस का डी होता है। ए टू का मतलब यही होता है ना, ए प्लस का डी होता है। इधर लिखो, वो दूसरा तरीका होता है, ए प्लस का डी होता है। सेकंड टर्म का मतलब तो यही होता है। ए टू हमें गिवन कितना, ये रहा 38 गिवन है। ए पता नहीं, डी पता नहीं, इक्वेशन 1 कर दो।
A6 का मतलब क्या होता है, देखो फॉर्मूला जो होता है ए एन का क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन डी। तो जब मेरे को सिक्स टर्म पता करना है तो a 6 होगा, यानी a प्लस का 6 माइनस का 1 डी होगा। तो यानी क्या होता है, a प्लस का 5 डी होता है, यानी जो वाला टर्म्स करना था उससे एक पीछे आ जाता है। तो यानी a प्लस 5 डी लिख सकता हूँ इसको मैं। इस सिक्स टर्म को क्या लिख सकता हूँ, a प्लस का 5 डी मेरे को कितना गिवन है, माइनस का 22 गिवन है। ये हो गया इक्वेशन 2। अब क्या करो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या क्या है, a प्लस का d इक्वल्स टू का 38, और ये क्या है a प्लस का 5d इक्वल्स टू का माइनस का 22। ये माइनस माइनस और ये माइनस यानी प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है ना, पता है ना, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। तो ये कट गया, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4d आ जाएगा, इक्वल्स टू का कितना आ गया, ये 60 हो जाएगा। तो d की वैल्यू कितनी आती है, 60 बाय माइनस का 40, दैट मीन्स माइनस का 15 आएगा। d की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की 15। अब a फाइंड करना है, तो इसी में पुट कर लो इक्वेशन 1 में। तो a प्लस का d इक्वल्स टू का 38 था, तो a माइनस का 15 इक्वल्स टू का 38। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 38 प्लस का 15 हो जाएगा, उस जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये 40 53। a कितना आ रहा है, 53 है हमारे पास। a 53, 15 15 घटता जा रहा है, इसमें से 15 घटा लो तो 23 आ जाएगा, इसमें से घटा लो तो 8 आ जाएगा, इसमें से घटा लो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से घटा घटा के आंसर आ जाएगा। क्लियर है, थर्ड क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन पहला, दूसरा, तीसरा बहुत ज्यादा इजी है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए हमको। ये वाला फॉर्मूला याद होगा तो कंसेप्ट इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन से इसी बेसिस पे हैं कि हमें एक चीज गिवन है, फिर अगला फाइंड करना है, कुछ मिसिंग है उसको फाइंड करना है, ये सारा हो जाए। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी, ठीक है, एपी क्या है हमारे पास, 3 8 13 18 इज 78। ठीक, कह रहा है कि ऐसा कौन सा टर्म है इस एपी का कि वो 78 होगा। ठीक, कौन सा टर्म है, क्या कौन सा टर्म है, कौन सा टर्म होगा जो 78 होगा, मतलब क्या, हमें क्या फाइंड करना, कौन सा टर्म है, दैट मीन्स हमें एन फाइंड करना है। टर्म का मतलब वही है कि हमें एन फाइंड करना है। तो देखो ए क्या क्या गिवन है हमें, ए गिवन है हमें 3, ये मतलब फर्स्ट टर्म होता है 3 गिवन है। डी में फाइंड कर लूंगा, क्या हो जाएगा, 8 माइनस का 3 दैट मीन्स 5 हो गया। ठीक, एन क्या होगा, फाइंड ही करना है, और ए एन क्या होगा, ए एन तो यही होगा ना लास्ट टर्म। हमसे बोल रहा है कि विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस, यानी इसमें से कौन सा टर्म जो होगा 78 होगा, 78 होगा मतलब लास्ट टर्म 78 है। क्लियर, तो ये हो गया। तो फॉर्मूला लगाओ ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस का एन माइनस वन डी। तो ए एन मतलब का क्या, 78। ए कितना है मेरे पास, 3 है, एन कितना है मेरे पास, नहीं मालूम भाई, माइनस का 1 डी कितना है मेरे पास, 5 है। 78 माइनस का 3 इक्वल्स का कितना हो गया, एन माइनस का 1 5। तो 75 इक्वल्स टू का एन माइनस का 1 5 हो गया। तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू का 75, ये 5 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कर दो, तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू का, ये डिवाइड होगा कितना आ जाएगा 15। तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 15, ये माइनस का 1 उस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखो 1। तो n कितना आ रहा है 16, यानी कि पूछ रहा है कि कौन सा टर्म होगा जो 70 होगा, तो लिखो 16th टर्म इज 78 ऑफ द AP 3 8 13 18 एंड सो। ठीक, यानी जो एपी है इसका जो 16th टर्म जो होगा वो 78 आएगा हमारा। क्लियर, बढ़े आगे, कुछ है इसके अंदर बताओ मुश्किल, ऐसा कुछ लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ ऐसा है कि हाँ हमें मुश्किल फील हो रहा है, नहीं है भाई। फॉर्मूला लगाना है, चीजें सारी गिवन है, पुट करो आंसर आ जाएगा। ठीक, चलो वो फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, हमें क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब पता है तुम्हें, क्या फाइंड करना है हमें, एन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है हमें, एन फाइंड करना है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यानी ये दो एपीज गिवन है, ठीक है, इनके अंदर हमें बताना है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स है। ठीक है, 7 है, 13 है, 19 है, ऐसे करते 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 205 तक जा रहा है।
तो इसके अंदर जब 205 पे हम जा रहे हैं तो टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं, यानी ठीक कितने टोटल ऑफ नंबर्स, कितने नंबर ऑफ टर्म्स आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक, तो कैसे होगा देखो, फॉर्मूला हमें पता है ए एन इक्वल टू का ए प्लस का एन माइनस वन डी होता है, यही फॉर्मूला होता है। तो देखो ए क्या गिवन है, हमें 7 गिवन है, डी हम फाइंड कर लेंगे, डी क्या होता है 13 माइनस का 7 हो जाएगा, दैट मीन 6 आ जाएगा। हमें एन बताना है कितने हैं, और ए एन क्या है हमारे पास, ये रहा 205, ये लास्ट टर्म ही होगा ना, क्योंकि लास्ट पे लास्ट टर्म होगा। तो इस फॉर्मूला के हिसाब से चलो तो क्या हो गया, ए एन इक्वल टू का ए प्लस का एन माइनस वन डी। तो ए एन कितना है 205 है, कितना है 205 है, इक्वल टू का ए कितना है मेरे पास 7 है, एन कितना है नहीं पता भाई माइनस का 1, डी कितना है मेरे पास ये रहा अभी फाइंड किया 6 है। तो 205 माइनस का 7 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा इक्वल टू में एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई में 6। तो 205 में से जब ये जाएगा तो कितना आ जाएगा 198 आएगा, 5198, 198 आएगा। तो n माइनस वन 6, अभी 6 इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू का 198 बाय 6, तो कितना आ गया n माइनस वन इक्वल्स टू का कितने पे जाएगा 3 पे जाएगा, और 1 इसको कैरी किया तो ये भी 3 पे जाएगा, तो 33 आ रहा है। तो n की वैल्यू कितने आ गई 33 प्लस का 1 हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू कितना हो गया 34, यानी कितने टर्म्स है इसके अंदर, यानी 20 इस एपीस में 205 तक पहुंचने के लिए कितने टर्म्स हमें जाना पड़े, 34 टर्म्स तक गए हैं, तब जाके ये आया है 205। क्लियर। सेकंड देखो क्या है, 18 15 1/2 13 एंड सो ऑन करके माइनस का 47 तक जाना है हमें। ठीक, तो देखो क्या क्या गिवन है, ए गिवन है हमें क्या 18 है, डी में फाइंड कर लूंगा, डी कितना हो गया ये रहा 15 माइनस 18 होगा, दैट मीन्स कितना हो गया 31/2 हो जाएगा, 31/2 माइनस का 18 एलसीएम कितना आएगा 2, तो 31 माइनस का कितना हो गया ये 36 हो जाएगा, 36 होगा 36 हो जाएगा। ठीक, तो कितना आ गया माइनस का 5/2 आ जाएगा, 31 में से 36 माइनस का 5/2 आ जाएगा माइनस करके। ठीक, एन तो भाई हमें बताना है, ए एन हमें गिवन है माइनस का 47। ठीक, तो फॉर्मूला लगाओ ए एन इक्वल्स टू का ए प्लस एन माइनस 1 टी, फॉर्मूला लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक, ए एन माइनस 47 इक्वल्स टू का ए कितना है मेरे पास 18 है भाई, प्लस एन नहीं पता माइनस का 1, और ये कितना है माइनस का 5/2 है, तो कितना आ गया माइनस का 47 प्लस का, और ये प्लस का है तो ये माइनस का ये भी आ जाएगा, इक्वल्स टू का एन माइनस का 1 माइनस का 5/2, तो देखो कितना आ जाएगा 65 माइनस का। अब ये क्या हो गया, ये इस साइड आएगा 2 बाय माइनस का 5 आ जाएगा, ये देखो 5 तो ये 2 उल्टा हो जाएगा, उस साइड जाकर डिवाइड होगा ना, तो ये जो 2 हो रहा है डिवाइड हो रहा है इस साइड, तो इस साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 5 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड आकर डिवाइड हो जाएगा। क्लियर इतनी बात, n माइनस का 1, तो n माइनस का 1 इक्वल्स टू ये माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, तो 5 से कटा तो 13 आएगा, और 13 को जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 26 आएगा, तो जब 26 आया n माइनस वन इक्वल टू का 26 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है 26 प्लस का 1 हो जाएगा, तो n की वैल्यू 27, यानी जब मैं 27 टर्म्स आएगा बढ़ूंगा तब जाके मेरे पास ये आंसर आएगा। ठीक, क्लियर है फिर। ठीक, समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया ना, तो इतना सही है ये, मतलब इजी सा कंसेप्ट सारे सारे। ठीक है, अभी मैं इतना ही करवा रहा हूँ 5th पार्ट तक 5.2 का, इसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से आगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें मैं आपको 6 से लेकर बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हुए सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर समझ में आया तो क्या करना है पता है ना, वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक करना है, और दोस्तों वगैरह के साथ भी शेयर करना है। ठीक है, जब तक के लिए बाय, मिलता हूँ अगले लेक्चर में, जब तक ये 5 पार्ट कीजिए, अगले लेक्चर में बाकी भी मैं अपडेट करवा। थैंक यू, बाय।